स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। हमने इससे पहले आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बताए, 2 मार्क्स के भी बताए हैं, 3 मार्क्स के भी बताए हैं। आज हम 4 मार्क्स के किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपको और आपको किस तरह से लिखना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। उदाहरण के लिए जैसे निम्नलिखित पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य सहित लिखिए। अब इसमें आपको संदर्भ अलग लिखना है और संदर्भ में पूरा रेफरेंस जाता है कि किस पुस्तक से और किस पार्ट से ये पंक्तियां ली गई हैं और इसके कवि कौन है। और प्रसंग में ये दिया जाता है कि जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में कौन से भाव स्पष्ट किए गए, इसमें क्या चीज कहने की कोशिश की गई, कौन सी बात कवि कहना चाहते हैं पंक्तियों के माध्यम से। तो प्रसंग में इन शॉर्ट यानी कम से कम शब्दों में 1 और 2 लाइन्स में आपको इसमें प्रसंग लिखना होता है। फिर इसके बाद व्याख्या लिखते हैं, फिर व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखते हैं कि काव्य सौंदर्य में ये दिया जाता है कि पंक्तियों में क्या बात कहने की कोशिश की गई है, कौन सी भाषा शैली का उपयोग किया गया है, अलंकार या रस कौन से इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीजों का आपको काव्य सौंदर्य में लिखना होता है और पॉइंट्स में लिखे जाते हैं काव्य सौंदर्य, और इससे आपको 4 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स मिलने की उम्मीद बन जाती है अगर आप इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो। अब जैसे ये लिखा, हंसते चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। अब आपको ये पंक्तियां बतानी होंगी प्रसंग में कि ये पंक्तियां कौन से पाठ से ली गई हैं और इसके कवि कौन है। और व्याख्या में आपको पूरा लिखना होगा कि इस कविता की जो लाइन ली गई है, पंक्तियां ली गई हैं, इसमें इसका अर्थ क्या है। फिर उसके बाद काव्य सौंदर्य में ये देंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने कौन सी भाषा शैली का उपयोग किया गया है और इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है और कौन सी बात को खास तौर पर महत्व दिया गया है। अब अगर देखें तो इसमें अथवा में आते हैं प्रश्न सामान्य तौर पे, और अगर अथवा में इस तरह से भी आ सकते हैं कि एक अगर छोटी पंक्तियां दी गई हैं तो दूसरी पंक्तियां किसी और चैप्टर से आपको ले जाएंगी। तो इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति वो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो इसमें भी आपको उसी तरह से संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना होगा और साथ ही काव्य सौंदर्य भी देना होगा। इसके अलावा 4 मार्क्स में आपके या 3 मार्क्स में भी कभी कभी आ जाते हैं ये लेखक परिचय का या कवि परिचय का। सामान्य तौर पे 4 नंबर में 4 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी एक साहित्यिक जीवन परिचय लिखे, किसी भी एक लेखक का अथवा कवि का। प्राय इस तरह से पेपर बनाया जाता है बैलेंस बना करके कि काव्य खंड से कितने % लेना है और गद्य खंड से कितना और कृतिका से कितना लेना है। तो इस तरह से बैलेंस बना करके लिखा जाता है। तो अगर आपको एक लेखक परिचय दिया जा रहा है तो एक कवि परिचय भी दिया जा सकता है उसमें। तो इन दोनों में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक लेखक का परिचय लिखें या फिर किसी एक कवि का परिचय। अब कवि का साहित्यिक परिचय या लेखक का लिखना होता है तो इसमें सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना होगा, जिसमें आप उनका जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे और कहाँ हुई मृत्यु जीवन परिचय में ये इस तरह से आता है। फिर उनकी रचनाएं आती हैं, फिर उन्होंने साहित्यिक उपलब्धियां क्या क्या प्राप्त की हैं ये आपको लिखना होता है। साइड हेडिंग में जाती हैं ये सभी और इस तरह से पॉइंट्स आपको बनाना होता है साहित्यिक जीवन परिचय में कि जिस तरह से हमने आपको बताया। साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा उन्होंने किस तरह कितने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, अगर प्राप्त किए हैं तो पुरस्कार उसकी साइड हेडिंग देंगे और उसमें आप पुरस्कार लिखेंगे। फिर इसके अलावा उन्होंने कहीं पर अगर किसी तरह का संपादकीय या रचनात्मक कार्य किया हुआ है तो रचनात्मक उनका परिचय लिखेंगे। तो वहां पर आप ये दे सकते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस किस तरह की उपलब्धियां प्राप्त की हैं, या किसी पत्र पत्रिका में या किसी समाचार पत्र में या किसी मैगजीन में उन्होंने अगर किसी तरह का कार्य किया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और शिक्षा भी लिखना होगी कि शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है।
इस तरह का शिक्षा में परिचय आएगा। फिर उसके पश्चात आप लास्ट में अगर आपको कोई चीज छूटती है तो अन्य लिख करके आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स आपके छूट गए हैं और कुछ और भी जानकारी आप लिखना चाहते हैं, उसी साइड हेडिंग आपको लग रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं या किस में उसको दें, तो अन्य में उसको दे सकते हैं। और सामान्य तौर पे अन्य उनको ही दिया जाता है, जैसे जीवन परिचय, शिक्षा, साहित्यिक परिचय अगर हो गया है तो उसके अलावा। लेकिन अन्य में लिखने से पहले इनका भाषा शैली लिखना होगी कि कौन सी भाषा शैली में इन्होंने अपनी रचनाएं सबसे अधिक लिखी हैं। फिर इनका भाव पक्ष क्या है, भाव पक्ष में आपको ये देना होगा कि किस तरह की इमोशंस इन्होंने अपनी कविताओं में, रचनाओं में डाले हैं, तो उन इमोशंस को उस तरह से उसमें देंगे भाव पक्ष। फिर कला पक्ष में ये लिखेंगे कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, किस तरह से अलंकार रस का उपयोग करके इन्होंने अपनी रचनाओं को और भी अधिक अच्छा बनाया है। तो इस तरह से इनका परिचय आप दे सकते हैं।